दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो अबाउट थर्ड हाउस, क्योंकि तीसरे स्थान थर्ड हाउस के बारे में लोगों को बहुत फॉलिसीज़ है। लोगों को की जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे वो थर्ड हाउस को समझते हैं, इसको रीडेफिनेशन की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, जो हाउसेस हैं ये आपके लाइफ में चल रहे हैं रेगुलर प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट हाउस आपके वेकिंग अप को डिनोट करता है, ट्वेल्थ हाउस स्लीपिंग को डिनोट करता है, और इसी जगने और सोने के साइकिल में आपकी बॉडी फंसी हुई है। ये जो बॉडी है आपकी, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रो करती है, जिसको हम हाउसेस में डिफ़ाइन करते हैं। जब आप सो के उठते हो तो आपके समक्ष जो भी होता है, जो आप देख पाते हो, समझ पाते हो, सुन पाते हो, कंज्यूम कर पाते हो, वो सेकेंड हाउस से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होता है फोकस। आपके सामने 10 किताबें पड़ी हुई हैं, आप आँख से देख पा रहे हो, लेकिन तब तक आप उनमें से किसी एक को नहीं सेलेक्ट करोगे जब तक आप किसी एक पे फोकस नहीं करोगे। तो थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करती है। फोकस का एक एक्सटेंशन है प्रायोरिटी। थर्ड हाउस से आपको फोकस, प्रायोरिटी, किसी चीज़ को आपको जिसको कहते हैं कि कैटेगराइज करना, शेड्यूल करना, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखते हैं। नाउ नोशन ऑफ प्रायोरिटी का एक और नोशन आता है चॉइस, कि आप चूज़ क्या करते हो। तो थर्ड हाउस डिनोट करता है आपके चॉइसेस। थर्ड हाउस पे अगर सैटर्न का 7th एस्पेक्ट पड़ा हुआ है 9th हाउस से, तो पिता आपके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे इन सच अ वे दैट इट बिकम्स पेनफुल, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान को पीड़ित करती है। सपोज़ तीसरे स्थान पे आपका केतु प्लेस्ड है, तो यू विल नेवर बी अवेयर अबाउट योर चॉइसेस, कि चॉइसेस क्या हैं आपके, इस बारे में आपको समझ ही नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, बिहेवियर। थर्ड हाउस बिहेवियर का भी होता है, हाउ यू बिहेव टू थिंग्स। सपोज आपने सांप देखा अपने अपने बिकॉज देखना इज सेकेंड हाउस। आपको रूम में सांप दिखा, आप उछल के भाग भी सकते हो या फिर आप वेट भी कर सकते हो कि इसको जाने देते हैं। सपोज़ आपने कहीं देखा कि फायर लगा हुआ है, अब आप दौड़ के जाओगे लोगों को बचाने के लिए या फिर चिल मार के अपनी जगह पर बैठे रहोगे। दैट इज़ थर्ड हाउस। वॉट डू यू चूज़ टू डू। आपका बिहेवियर कैसा है, चॉइस कैसा है, रिएक्ट कैसे कर रहे हो। द पावर टू प्रायोरिटाइज, शेड्यूल, एलोकेट रिसोर्सेज। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस कंपैरिजन का हाउस होता है। कंपैरिजन का हाउस का मतलब होता है कि जब आपके समक्ष चीज़ें रखी जाती हैं तो आप कंपेयर करने लग जाते हो उनके बीच में। तो इस कंपैरिजन को भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो ओवरऑल थर्ड हाउस जो होता है आपका सिर्फ स्पीच के लिए नहीं देखा जाता है। इट इज़ सीन फॉर योर चॉइसेस, प्रायोरिटीज़, शेड्यूलिंग। किसी चीज़ को कैसे शेड्यूल करते हो आप अपने किसी चीज़ को कैसे कैटेगराइज करते हो, सेलेक्ट कैसे करते हो किसी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट बन जाती है थर्ड हाउस में। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने लायक है, आपने सुना होगा थर्ड हाउस इज़ द हाउस फॉर यंगर ब्रदर, बट मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना चाहूँगा कि थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ जूनियर्स। हर वो जूनियर जो आपको सपोर्ट करता है या फिर आपके अंडर रहता है, आपके सबॉर्डिनेट्स। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, आप सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हो, आपके ऊपर भी लोग होते हैं, आपके नीचे भी लोग होते हैं। तो आपके सबॉर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, दैट इज सीन थ्रू थर्ड हाउस। ऑल्सो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब थर्ड हाउस में सैटर्न जब तक ट्रांजिट नहीं करता है थर्ड हाउस में, तब तक आप बिहेवियर को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हो। आपका जो बिहेवियर होता है ना, वो कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। और अगर राहु है आपके थर्ड हाउस में, तो वो जो बिहेवियर है ना, वो फिर वो आप समझ नहीं पाओगे किस तरीके से मैनेज करना है। थर्ड हाउस में अगर आपका राहु है तो झूठ बोलने की एक नेचुरल टेंडेंसी देखी गई है। थर्ड हाउस में राहु होने का एक और चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैटेगराइज, प्रायोरिटाइज, ऑप्शंस रखना बहुत पसंद है आपको। हर एक चीज़ में ऑप्शंस चाहिए, सब्जेक्ट टू आपका
मून कहाँ पे बैठा, सपोज चंद्रमा आपका दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है और राहु आपका थर्ड हाउस में है, तो मून, राहु इज़ द हाईएस्ट प्लेस फॉर मून। इसका मतलब बनता है कि आपको सेकंड हाउस में काफ़ी सारे ऑप्शंस चाहिए, मतलब खाने में काफ़ी सारे ऑप्शंस चाहिए, पहनने में काफ़ी सारे ऑप्शंस चाहिए। यही अगर चंद्रमा सपोज 7वें स्थान पे होता और राहु थर्ड हाउस में होता, तो आपको फिर वैरायटी ऑफ पीपल चाहिए अपने लाइफ में, 10-15 लोग चाहिए एक साथ। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, राहु का वर्स्ट प्लेसमेंट स्कॉर्पियो में होता है, और अगर वो थर्ड हाउस में हुआ एंड राहु इज़ इन स्कॉर्पियो, द पर्सन विल बिकम एडिक्टेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। स्कॉर्पियो इज़ द साइन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज़ द साइन फॉर सेक्स। एक ये भी देखा जाता है कि इंसान का सेक्सुअल ड्राइव कुछ ज़्यादा ही होता है व्हेन राहु इज़ प्रेजेंट इन स्कॉर्पियो। सब्जेक्ट टू डिग्रीज, बट राहु इन थर्ड हाउस मेक्स यू और फोर्सेस यू टू डू थिंग्स आउट ऑफ द लाइन। आप देखते हो कि सपोज़ कि असेंबली चल रही है और असेंबली के बीच में किसी ने खाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ राहु इन थर्ड हाउस। आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ करने लग जाते हो। केतु अगर थर्ड हाउस में है तो ओमिशन या नेग्लिजेंस, मतलब इंसान को कोई चीज़ करना है, फॉर एग्जांपल ट्रेन आ रही है और पटरी लाइन खुली हुई है, केतु थर्ड हाउस में होने का मतलब आप लाइन बंद ही नहीं करोगे या फिर भूल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, राहु अगर थर्ड हाउस में है तो इंसान की प्रायोरिटीज़, शेड्यूलिंग, स्पीच जो होती है वो सारी की सारी इफेक्ट तो होती है, लेकिन इसके अलावा आपको राशि भी देख लेनी है। सपोज़ कैप्रिकॉर्न है आपके थर्ड हाउस में और राहु है वहाँ पे, तो आपके जो वर्ड्स हैं, जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव, काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ें बोलोगे आप, पास्ट को रिपीट करोगे, ऑब्सेस्ड हो जाओगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री के कैप्रिकॉर्न इज़ अ साइन फॉर हिस्ट्री। आप 12 जो साइन है ना, ये किसी न किसी सब्जेक्ट्स को भी डिनोट करते हैं, जिसमें कैप्रिकॉर्न जो आता है दैट इज़ द साइन फॉर हिस्ट्री। अगर आपका राहु कैप्रिकॉर्न में, यू आर ऑब्सेस्ड विथ हिस्ट्री। और अगर चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में, तो यू हैव द कामेस्ट ऑफ द माइंड, लेकिन सब्जेक्ट टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, महादशा। सो थर्ड हाउस में जब तक आपका सैटर्न नहीं चलेगा तब तक आपका बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं रहेगा, लोगों को कंफ्यूज करोगे। राहु अगर थर्ड हाउस में, तो लोगों को कंफ्यूज करने में बहुत मज़ा आएगा आपको, तरह तरह की चीज़ें बना के बोलोगे खुद से। ये मैं कोई वो नहीं कह रहा, मतलब कोई बैड चीज़ नहीं है ये, बस इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट। अच्छा, थर्ड हाउस में मैंने बताया था सबऑर्डिनेट्स, तो राहु अगर थर्ड हाउस में आपका, तो सबऑर्डिनेट्स पालने की बीमारी। आपको सबऑर्डिनेट्स चाहिए, बिना सबऑर्डिनेट के आप रह ही नहीं सकते। जिनको जूनियर्स कह लो, आप नौकर कह लो, छोटा भाई कह लो, बट आपसे नीचे कोई ना कोई होना चाहिए। ऑब्सेस्ड विथ कीपिंग पीपल अंडर योर कमांड। हालांकि वो आपके कमांड में नहीं रहेंगे बिकॉज राहु है। राहु का जो थर्ड हाउस में कंडीशन होता है बहुत ही मार्मिक होता है। लोगों को लगता है कि दे हैव लॉट ऑफ पीपल अंडर देम, बट इन फैक्ट all the people that are under them are actually taking advantage of them. जब कभी भी आप किसी की भी कुंडली उठा के देख लो, अगर राहु तीसरे में, तो दैट पर्सन विल हैव लॉट ऑफ पीपल जो कि जिनको वो प्रेशराइज करने का कोशिश करेंगे, जिनको अपने अंडर में लेने का कोशिश करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे किसी को भी। राहु थर्ड में है ना, किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, और बदले में उनको इतनी क्रिटिसिज्म मिलती है जिसका कहीं कोई हद हिसाब नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है जो प्रॉब्लमैटिक है। यही वीनस हो अगर थर्ड हाउस में, इंसान बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और हमेशा वैल्यू ड्रिवन होता है। वैल्यू ड्रिवन का मतलब है तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसको वैल्यू नहीं दिखेगी। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी पॉजिटेड होता है, वो प्लेस जो है ना वो वैल्यूएबल हो जाता है। आप वो चीज़ें तब तक नहीं करते हो जब तक उसमें वैल्यू नहीं दिखती। 6th हाउस में काम नहीं करोगे जब तक वैल्यू नहीं दिखेगी। थर्ड हाउस में बोलोगे नहीं जब तक वैल्यू नहीं दिखेगी। सेकेंड हाउस में खाओगे नहीं, पहनोगे नहीं तब तक जब तक वैल्यू नहीं दिखेगी। तो वैल्यू इज़ शुक्र। थर्ड में है तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, और तभी बोलोगे जब ज़रूरत होगी। आपके अंडर अगर आप कंपनी चलाते हो तो हमेशा फीमेल वर्कर्स ज़्यादा होंगी, या फिर अगर मेल वर्कर्स हैं तो उनकी शुक्र की महादशा चल रही होगी। लेकिन थर्ड हाउस में वीनस होने का मतलब है लॉट ऑफ गर्ल्स आर अंडर योर कमांड।
और सिद्धा के समय में एक और चीज़ बता दूँ, सो सिद्धा के समय जो थर्ड हाउस होता है वो 7th से 9th होता है। 7th से 9th का मतलब लोग क्या रिलीज़ कर रहे हैं। सिद्धा का मतलब थर्ड हाउस में अ गर्ल इज़ अंडर योर कमांड, द गर्ल विल से टू कमांड, मतलब लड़की आपको कहेगी कि प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ कमांड मी। तो ये वो टाइम होता है व्हेन यू विल हैव डिवोटेड जूनियर्स या फिर डिवोटेड, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है इंसान की लाइफ में। जैसे ओशो, उनकी सिद्धा ही चली होगी, थर्ड हाउस का वीनस होगा, रहा होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको वो वो माता आनंद शीला जो भी थी वो मिली। सो यू विल गेट जूनियर्स दैट विल बूस्ट योर स्टेटस। सो थर्ड हाउस को समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं। थर्ड हाउस बहुत एक्टिव हाउस होता है। इट इज़ द ओनली हाउस विच डिटरमाइंस कि लोगों, आप ट्रेडिशनल देखो तो वो सिर्फ एफर्ट्स बताएंगे कि थर्ड हाउस इज़ योर एफर्ट्स, लंग्स होता है, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, बट नहीं, थर्ड हाउस में जो आपका आवाज़ जो प्रोड्यूस होता है आपके कंठ में, दैट इज़ थर्ड हाउस। जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो आप सेलेक्शन करते हो, चूजिंग होती है, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती है। फोकस होता है, अटेंशन होता है। आपका सैटर्न जब तक थर्ड में नहीं चलेगा तब तक आपको अटेंशन डेफिसिट रहेगा, और अगर राहु है तो ज़िंदगी भर अटेंशन डेफिसिट रहेगा। राहु या केतु अगर मतलब हायर डिग्रीज़ में है, लोअर डिग्रीज़ में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 डिग्री के राहु केतु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रांजिट बहुत अफेक्ट करता है। ट्रांजिट आपको देख लेना पड़ेगा कि कहाँ है, कैसे है। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है सपोज़, या फिर जुपिटर प्लेस है थर्ड हाउस में, तो जुपिटर जो होता है उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। तो क्वालिटी के जगह क्वांटिटी होती है जुपिटर। वीनस इज़ क्वालिटी बट जुपिटर इज़ क्वांटिटी। थर्ड हाउस में जुपिटर का होने का मतलब है बहुत ज़्यादा बोलते हो आप। क्वांटिटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, अगर राहु के साथ प्लेस्ड है तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे, बट जुपिटर इन थर्ड हाउसेस बोलोगे आप क्वांटिटेटिवली बोलोगे आप। बोलना एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हो जाएगी आपके लाइफ में। थर्ड हाउस जो होता है वो आपका इन सब के अलावा ब्लेम होता है, अक्यूजेशंस होते हैं जो आप लोगों पे डालते हो कि तूने ऐसा किया है ना, या फिर किसी को भी पॉइंट आउट करते हो। तो थर्ड हाउस जो है ना आपको पावरफुल बनाता है। अगर थर्ड हाउस की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर योगनी दशा चल रही है किसी प्लैनेट की जो थर्ड हाउस में है, तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है, कंट्रोल मिल जाता है। थर्ड हाउस में सपोज आपका सैटर्न है और वो फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है कि कहीं ना कहीं पावरफुल प्लेस पे आपको पोजीशन मिल जाएगी। यही जो थर्ड हाउस का सैटर्न अगर 12th हाउस में ट्रांजिट करता है फर्स्ट हाउस में आने से पहले, तो लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ कंट्रोल, लोग मतलब इंसान को मैंने देखा है गधा बनते देखा है मैंने। थर्ड हाउस का सैटर्न बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जब 12th हाउस में ट्रांजिट करता है ना तो बहुत मार्मिक कंडीशन कर देता है इंसान की। इंसान को ऐसा लगता है कि भाई वो ज़िंदा भी है तो क्यों है, लोग क्या कुछ नहीं बोल जाते हैं जब सैटर्न 12th में ट्रांजिट करता है थर्ड हाउस का। और यही जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो इंसान दिन दुगना रात चौगुना स्टेटस में उसका निखार आता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर अबाउट थर्ड हाउस। इसके अलावा जो हमारा थर्ड हाउस होता है, मैंने 9th फ्रॉम 7th बोला था। 9th फ्रॉम 7th होता है कि लोगों से क्या रिलीज़ करवा पा रहे हो, लोगों से कितना निकाल पा रहे हो। अगर थर्ड हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को बोलोगे कि मेरा जो सामान है ये मैं 1000 का बेचूंगा, वो 1000 खरीदेंगे। और थर्ड हाउस अगर वीक है तो आप बोलोगे कि 1000 का बेचूंगा, सामने वाला 100 बोल देगा, आप 100 में बेच दोगे। थर्ड हाउस के पावरफुल होने का ये मतलब होता है। कमांड आ जाती है कि भैया 1000 का लेना तो लो, 100 का तो नहीं बेचूंगा मैं। 9th फ्रॉम 7th का मतलब होता है, मैंने 9th हाउस का मतलब बताया कि वॉट एवर यू डिस्चार्ज फ्रॉम योर बॉडी। और थर्ड हाउस जो होता है, यू कैन मेक पीपल डिस्चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देमसेल्व्स। तो अगर थर्ड हाउस में कुछ उल्टा सीधा कंजंक्शन है या फिर कुछ उल्टी सीधी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, नक्षत्र कुछ गड़बड़ है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, स्नैचिंग,
चीज़ों लोगों से निकालना, तो चेन छीन के भागना। और ये ट्रांजिट में भी बनते हैं, ये जो योग मैं बता रहा हूँ ट्रांजिट के ड्यूरेशन में भी। काल विश्वकुंभ योग फेमस, सैटर्न केतु पे ट्रांजिट करता है, या फिर राहु सैटर्न पे ट्रांजिट करता है थर्ड हाउस में, भाई साहब ऐसी। या फिर राहु परमानेंटली प्लेस्ड है थर्ड हाउस में, और 8th हाउस का आपका सैटर्न है, थर्ड हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, यू विल स्नैच। क्योंकि राहु जो होता है वो सैटर्न को फिर बफ अप कर देता है, लाइन क्रॉस करने पे मजबूर कर देता है कि आप लाइन क्रॉस करो। 8th हाउस इज व्हाट पीपल हैव। ट्रांजिटिंग 8th फ्रॉम इटसेल्फ इन थर्ड हाउस का मतलब है कि उस थर्ड हाउस को डिस्टर्ब कर दिया आपके। 9th फ्रॉम 7th का मतलब है लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से थर्ड हाउस जो होता है वो पावर टू टेक अवे। मैंने लोगों को, आप विश्वास करो, मैंने लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं कि जब थर्ड हाउस उनका एक्टिवेट हुआ तो उन्होंने लोगों से ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली, और जब 9th हाउस एक्टिवेट हुआ तो वही ज़मीन उनको वापस करनी पड़ गई। आप 9th हाउस जो होता है, वॉट एवर यू डिस्चार्ज, वॉट एवर यू सेक्रीफाइस। थर्ड हाउस इज वॉट एवर यू मेक पीपल सेक्रीफाइस. So this is how third house should be interpreted. For more, stay tuned and subscribe.